नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और ये जो विजुअल्स हैं दुनिया भर में आज के समय वायरल हो चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान ने भी एक दूसरे के साथ एक वॉर में ऐसा नहीं किया होगा जो रशिया यूक्रेन कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज की वॉर में अब एक मेजर डैम को हैवी डैमेज हो चुका है और हजारों लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि बाढ़ का खतरा खड़ा हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिसेंटली जेलेंस्की ने क्या ट्वीट किया है और इन्होंने क्या वीडियो शो करी है दुनिया को। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जेलेंस्की की ट्वीट है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि रशियन आतंकवादियों ने एक बड़ा अटैक किया है, नोवा डैम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पे नीचे आप देख पाओगे इन्होंने ये जो वीडियो है ये शेयर करी है दुनिया के सामने। ये इस वक्त इस डैम की हालत है। डैम बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है अनकंट्रोल्ड तरीके से। आप समझ सकते हैं जब एक बड़ा डैम डिस्ट्रॉय होता है तो आसपास के इलाके में कितना खराब इंपैक्ट हो सकता है, कितने लोगों की जानें जा सकती है। नाउ अगेन मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि रशिया यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने सैबोटाज किया है इस डैम को। तो दोनों साइड कह रही हैं कि नहीं तुमने ये डैम तोड़ा है, तुमने ये डैम तोड़ा है। मगर नीचे मैं देख रहा था लोग ये बता रहे थे रशिया यूक्रेन को कि अब ये डैम टूटने की वजह से ना ये नदी का जो पानी है इस तरीके से ओवरफ्लो करने वाला है। कई छोटे शहर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कई गांव उजड़ जाएंगे और इनोसेंट लोग बुरी तरीके से सफ़र करने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं एक मेजर इवेंट है। और एक आपको ना मैं क्लिप दिखाता हूँ। मुझे ये क्लिप आज से 2-3 दिन पहले मिली थी। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, बट आज के समय शेयर करना बनता है। यहाँ पे आप देखोगे जेलेंस्की बात कर रहे हैं यूएसए के एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन लिंजी ग्रैहम के साथ। बड़ी छोटी सी क्लिप है, कुछ सेकंड्स की। ये देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या बातचीत हो रही थी। Free or die. Free or die. Now you are free, Yes. and we will be. And the Russians are dying. It's the best money we've ever spent. Thank you so much. No, it's ना ये स्पाइन चिलिंग वीडियो है। यूएसए का ये वाला जो चेहरा है बड़ा कम दिखता है, बट जब दिखता है तो आप कह सकते हैं बहुत ही अगली है। यहाँ पे आपने देखा कि जो लिंडजी ग्रैहम है ये कह रहे हैं कि रशियंस मर रहे हैं, सबसे बढ़िया बात, एंड द रशियंस आर डाइंग। सबसे बढ़िया काम तो ये हो रहा है। जेलेंस्की बात कर रहे हैं कि हम आज़ाद होंगे, वी विल बी फ्री, या तो मरेंगे आज़ाद होंगे, हमें बस अपने देश की फिक्र है। लिंडजी ग्रैहम के मन में जो बात थी यहाँ पर निकल गई। कह रहा सबसे बड़ी बात रशियंस मर रहे हैं। और आगे ये कहते हैं इट्स द बेस्ट मनी वी एवर स्पेंट। यूएसए ने कई जगह बिलियंस खर्चे होंगे, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च के तो यहाँ पे मज़ा आया है क्योंकि रशियंस मर रहे हैं। हमारा पुराना दुश्मन, पुराना जियोपॉलिटिकल जो एक एनिमी था वो बुरी तरीके से सफ़र कर रहा है। और मैं कहूँगा बिल्कुल रशियंस को अमेरिकन्स ने यूक्रेनियंस का बहुत ही प्रॉपर जियोपॉलिटिकल यूज़ करके हैवी डैमेज पहुंचाया है। और लिंजी ग्रैहम इस बात को लेकर बहुत ज़रा खुश हैं। बट मैं सोच रहा था कि अमेरिकन्स की ऐसी वीडियोस देखकर और वेरियस और स्टेटमेंट जो यूएसए की तरफ से आई हैं ये सब ऑब्जर्व करके क्या रशियंस यूक्रेनियंस के मन में एक बात आती होगी कि इस वॉर में सबसे बड़ा फ़ायदा तो यूएसए उठाकर गया है। एक्चुअली मुझे सही करना चाहिए, यूएसए की जो डिफेंस कंपनीज हैं उन्होंने उठाया सबसे बड़ा फ़ायदा। यूएसए के आम आदमी ने तो सफ़र किया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। यूक्रेन आधा उजड़ गया, रशिया को हैवी सैंक्शन लग चुके हैं, इनकी इकोनॉमी काफ़ी सफ़र कर रही है। अब तो देखिए जो विजुअल सामने आ रहे हैं, दिस इज़ इनसेन। एक बार मैं आपको फोटो दिखाता हूँ डैम पहले कैसा था और अब डैम टूटने के बाद कैसा हो गया है। नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज नोवा खाकोवा डैम की। ये नाइप्रो नेवर पे है, बिल्कुल आज के समय आप कह सकते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में ही है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो लाल पार्ट है ये रशिया यूक्रेन का कब्जा चुका है, ये अभी तक यूक्रेन जो बचा हुआ है इनके पास है। यहाँ पे आप देख पाओगे नाइप्रो नदी ये बह रही है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है यूक्रेन की। और यहाँ पे ना ये वो डैम था। नाउ अगेन ये डैम रशिया ने डिस्ट्रॉय किया है, यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया है पता नहीं, मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं हैवी लॉसेस इसके यूक्रेन भुगतेगा। रशियंस को इसका इतना नुकसान होगा नहीं। यूक्रेन के बहुत सारे शहर उजड़ जाएंगे, इनकी जो खेती होती थी, एग्रीकल्चर होता था, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर ये डैम की तस्वीर थी, गूगल मैप्स में आज भी आपको ऐसा दिखेगा। ये डैम इस तरीके से फंक्शन करता था, पीछे बहुत सारा पानी रोक के रखता था, कंट्रोल तरीके से पानी रिलीज होता था। अचानक से डैम पे अटैक होता है और अब आप देख लो पानी फुल फ्लो से आगे बह रहा है। और आपको पता है कि हिंदू रिलीजन में बताया गया है कि जो प्रलय आएगी वो कैसे आएगी। क्या प्रलय तब आएगी कि जी आग लग जाएगी हर चीज़ को? नहीं। प्रलय के बारे में जो लिखा हुआ है हिंदू रिलीजन में उसमें आप देखोगे पानी का मेंशन किया गया है। पानी की जो डिस्ट्रक्शन है ना
उसके सामने आग भी पीछे रह जाती है, क्योंकि पानी जिस लेवल की डिस्ट्रक्शन ला देता है कुछ ही समय में, इट इज़ अनपैरेलल्ड। नाउ अब क्या होने वाला है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी। ये यूक्रेन के कहने पर यूएसए कर देगा और वहाँ पर यूएसए, यूके, फ्रांस रशिया पे आरोप लगाएंगे, कहेंगे कि ये आतंकवादी एक्ट है, ये टेररिस्ट एक्ट है जो रशिया ने करी है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और मैं वैसे आपको पहले बता चुका हूँ 2 वीडियो में कि तैयारी देखिए ये चल रही है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में रशिया को डाल दिया जाए एज ए टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री। आतंकवाद का वैसे तो ये कहीं से लेवल लगा नहीं पाएंगे, मगर ऐसी एक्टिविटीज़ को ये टेररिज्म का टैग देखकर हो सकता है कि रशिया पर और बहुत सारे एडिशनल सैंक्शंस लगा दें। नाउ क्या बोलूँ इसमें मैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ख़राब बात है कि इतना बड़ा डैम डिस्ट्रॉय हो गया और इससे कई लोग बुरी तरीके से अफेक्ट होंगे, स्पेशली यूक्रेन के हिस्से में। मगर मुझे ना मैं एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके बारे में 2-3 घंटे सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रशिया ये डैम डिस्ट्रॉय क्यों करेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इस डैम की मदद से ही ना क्राइमिया को अराउंड आप कह सकते हैं 85% पानी मिलता है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे कई लोगों के घर तो उजड़ जाएंगे, कई जो गांव थे वो बिल्कुल उजड़ जाएंगे। उसके अलावा एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा क्योंकि इरीगेशन के लिए पानी नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम क्राइमिया को जो पानी मिलता था उसमें भी भारी कटौती आएगी। तो रशिया क्यों करेगा ऐसा? ये हिस्सा रशिया ने 2014 में कब्जा लिया था, तो अब ये लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे, ये मैं लॉजिकली समझ नहीं पा रहा। बट अभी के लिए मैंने आपको एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बता दिया कि यूक्रेन कह रहा है कि इस डैम को रशिया ने डिस्ट्रॉय किया है, रशिया का कहना है कि ये डैम यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया है। बट इन दी एंड सबसे ज़्यादा लॉस किसका होगा? जो लोग रहते हैं इस रीजन में, इनका बहुत ही बुरा लॉस होने वाला है। इवन क्राइमिया में भी पानी की कमी पड़ने वाली है। और उसके अलावा आप अगर सोचो ना तो एक बहुत ही ज़रा ख़राब एग्जाम्पल अब सेट कर दिया गया है दुनिया भर में कि जब वॉर होगी ना तो डैम्स को भी टारगेट कर दो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ईरान अफगानिस्तान में भी डैम्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। हो सकता है कि ईरान अफगानिस्तान के कुछ डैम्स डिस्ट्रॉय कर दे। इंडिया पाकिस्तान की 3 वॉर्स हुई हैं, थैंकफुली दोनों कंट्रीज़ में इतनी सद्बुद्धि है कि एक दूसरे के डैम डिस्ट्रॉय नहीं किए, नहीं तो कैपेबिलिटी दोनों के पास थी कि सीधा डैम डिस्ट्रॉय करो, पानी हर जगह फैल जाएगा, लाखों लोग मरेंगे। बट दोनों कंट्रीज़ ने इतनी सद्बुद्धि दिखाई है। हालांकि मुझे पता नहीं कि भविष्य में सद्बुद्धि दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, कोई इनके यहाँ संकी लीडर आ गया तो कुछ पता नहीं होता। बट दिस इज़ अ सैड डे फॉर ह्यूमैनिटी, मैं ओवरऑल यही कहूँगा। और उम्मीद मेरी यही है कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो और अब ये एक नॉर्मलसी ना बन जाए कि वॉर में डैम डिस्ट्रॉय करो, लाखों लोग मार दो, ज़मीन उजाड़ दो। इसका अल्टीमेटली जो लॉस है ये ह्यूमैनिटी को ही उठाना पड़ेगा। तो ये जो डैम का इशू है देखिए अभी न्यूज़ में रहने वाला है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है, उस पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.